हाँ बच्चों, तो हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ठीक है। और इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है बच्चों। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? यदि इफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज 90 डिग्री, दो एंगल का एडिशन यदि 90 डिग्री होता है तो दोनों एंगल को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, है ना बच्चों। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो चलो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। मान लो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों। इसका नामकरण भी कर देते हैं। ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है। ये जो एंगल बी है दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल ए है और ये बच्चों है एंगल सी, ठीक है। तो चूंकि एक ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल का टोटल होता है वो 180 डिग्री होता है, और उसमें से ये 90 है, दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी विल बी आल्सो 90 डिग्री, है ना। एंगल ए प्लस एंगल सी विल बी 90 डिग्री। मतलब सी जो है वो ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा और ए जो है वो सी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, है ना। ठीक है, इसमें एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है बच्चों। चलो पहले अपन एंगल ए के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखते हैं। एंगल ए के पहले हम लिख चुके एंगल ए के साइन ए एंड सभी लिख देते हैं साइन ए एंड कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेकेंड ए एंड कोसेकेंट ए। एंगल ए के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख रहा हूं बच्चों में, ठीक है। साइन क्या होता है? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। एंगल ए के लिख रहा हूं तो ए के लिए अपोजिट साइड क्या है? बी सी। एंगल ए के लिए लिख रहा हूं तो ए के लिए अपोजिट साइड है बी सी। ये हो जाएगा बी सी डिवाइडेड बाय सी ए, साइन ए बच्चों, ठीक है। अभी कॉस ए क्या हो जाएगा? कॉस ए हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाय सी ए, है ना। एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ठीक है। टेन ए क्या हो जाएगा? टेन ए हो जाएगा बी सी डिवाइडेड बाय ए बी, है ना। भाई टेन क्या होता है? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, टेन ए। अच्छा, ये अगला क्या होता है? कॉट ए क्या होता है? कॉट ए टेन ए का रेसिप्रोकल होता है। ये हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। और सेक ए क्या होता है बच्चों? सेक ए होता है रेसिप्रोकल ऑफ यस ऑफ ऑफ कॉस ए। कॉस ए क्या है? ए बी बाई सी ए, तो हो जाएगा सी ए बाय ए बी, ठीक है। और कोसेक ए क्या होता है बच्चों? साइन ए का रेसिप्रोकल, तो दिस विल बी सी ए बाय बी सी, ठीक है। ये मैंने सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख दिए एंगल ए के। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है सी, ठीक है। एंगल सी क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख रहा हूँ एंगल सी के, है ना। एंगल सी के बच्चों मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं इधर मूव कर देता हूँ एंड लेट मी राइट हियर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल सी, ठीक है। एंगल सी के लिए, इस एंगल के लिए अपोजिट साइड ये है, इस एंगल के लिए अपोजिट साइड ये है एंड एडजेसेंट साइड ये है, ठीक है। हाइपोटेनस तो वही रहेगा, ठीक है। तो अब मैं लिख रहा हूँ साइन ऑफ सी, साइन ऑफ सी। सी की जगह बच्चों में 90 माइनस ए लिख लूँ, क्योंकि सी क्या 90 माइनस ए। मैं लिख रहा हूँ साइन ऑफ 90 माइनस ए, मतलब मैंने लिखा है साइन ऑफ सी, लिखा है साइन ऑफ सी अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस ए बी डिवाइडेड बाय सी ए, ठीक है। साइन ऑफ सी। अब लिखता हूँ बच्चों में cos of c, cos of 90 minus a, adjacent side
डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड कितना बच्चों इसका, BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज CA। ठीक है, कॉस हो गया। अब लिखता हूँ बच्चों टेंजेंट ऑफ C, टेंजेंट ऑफ C मतलब 90 माइनस से, सो द टेंजेंट ऑफ C इज अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, तो हो जाएगा AB डिवाइडेड बाय AB डिवाइडेड बाय BC। ठीक है, और नेक्स्ट इज कोटेंजेंट C विच इज 90 माइनस A। क्या होता है कोटेंजेंट, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। ठीक है, so it will be BC divided by AB। ठीक है, फिर आएगा secant A, secant C which is 90 minus A। sec क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन, ये BC by CA था, ये हो जाएगा CA by BC। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज दिस थिंग या cosec 90 minus A। कितना हो जाएगा बच्चों, cosec 90 minus A, साइन का उल्टा हो जाएगा CA by AB। ठीक है, ये मैंने लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल A, और ये लिखे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ A के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, A का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा इनको अब ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या है AB अपॉन CA, और ये क्या है AB अपॉन CA। इसका मतलब ये इसके इक्वल है, cos A इज इक्वल टू साइन 90 माइनस A, या साइन 90 माइनस A इक्वल टू cos A। ठीक है, यहाँ देखो BC अपॉन CA, और ये भी BC अपॉन CA, इसका मतलब साइन A इज कोसाइन 90 माइनस A, और कोसाइन 90 माइनस A साइन A। ठीक है, यहाँ देखो BC ओवर AB, ये BC ओवर AB, टेंजेंट A इज इक्वल टू cotangent 90 minus A, and similarly AB over BC, AB over BC, that means tangent of 90 minus A equal to cot A। ठीक है, CA over BC, CA over BC, ये क्या है, ये है secant 90 minus A, और ये है cosec A, and similarly CA upon AB, CA upon AB, that means this thing, yeah, cosec 90 minus A is equal to secant A। ठीक है, ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री के बन गए फॉर्मूले, sin 90 minus A is cos A and cos 90 minus A is sin A। इसीलिए इसको बोलते हैं साइन, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री साइन। कॉम्प्लीमेंट्री साइन का बेसिकली उसी का ये वो है इसका इसका शॉर्ट फॉर्म, ये साइन है और ये कॉम्प्लीमेंट्री साइन है, ये टेंजेंट है और ये कॉम्प्लीमेंट्री टेंजेंट है, ये सिकेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट्री सिकेंट है ना। तो फॉर्मूला क्या बन गए, एंगल यदि 90 माइनस A किया तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, है ना बच्चों। एंगल यहाँ देखो, यहाँ भी लिखा हो, यही लिखा हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पर साइन 90 माइनस A, 90 माइनस A is cos A and cos 90 minus A is sin A। tan 90 minus A is cot A, and cot 90 minus A is tan A। sec 90 minus A is cosec A, and cosec 90 minus A is sec A। ये बच्चों ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ये है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इनका यूज क्या होगा, इनका यूज ठीक है, जैसे मैंने लिखा साइन 10 डिग्री, साइन 10 लिखा मैंने, तो ये क्या है, साइन 10 की जगह मैंने लिखा 90 माइनस 80, है ना, 10 की जगह लिख दिया 90 माइनस 80,
और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। दैट मीन्स साइन 10 डिग्री एंड कॉस 80 डिग्री इक्वल है। साइन 10 डिग्री एंड कॉस 80 डिग्री इक्वल है। ठीक है, तो मुझे किसी ने ये पूछा रेशो, बोलो रेशो कितना होगा? साइन 10 डिवाइडेड बाय कॉस 80, इसकी वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि दोनों इक्वल हैं, है ना। या तो दोनों को साइन साइन में कन्वर्ट कर लो या दोनों को कॉस कॉस में कन्वर्ट कर लो, दोनों इक्वल है, तो द आंसर वुड बी 1। ठीक है, चाहो तो इसको ऐसे ही रहने दो, साइन 10 और ये जो है 80 इसको लिख लो कॉस 90 माइनस 10, 80 को लिख लिया 90 माइनस 10, तो ये साइन 10 एंड cos 90 minus 10 is also sin 10, ये कैंसिल हो गया, आंसर इज 1, है ना बच्चों। ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशंस बनेगी इनकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, राइट। तो हमें इसके क्वेश्चंस हमें करना आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है बच्चों ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, a very interesting area, a very interesting area, trigonometric identities, है ना। ठीक है, आप लोगों को बच्चों को आप लोगों को है ना उसमें बड़ा मजा आएगा, मुझे तो बड़ा मजा आता था उसमें, अभी भी आता है। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मतलब दोनों साइड आइडेंटिकल है, हमेशा इक्वल है। जैसे मान लो मैंने लिखा a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी है, ये इक्वेशन नहीं है, ये आइडेंटिटी है। बोथ साइड्स विल ऑलवेज बी इक्वल इररेस्पेक्टिव द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की कुछ भी वैल्यू हो, दोनों साइड हमेशा इक्वल हो। ऐसे ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम लिखेंगे। ठीक है, जैसे कुछ आइडेंटिटीज तो हमको ऑलरेडी पता है ना। क्या क्या पता है? देखो, साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन यू नो रेसिप्रोकल ऑफ साइन, किसका रेसिप्रोकल होता है? किसका है? कोसेक का। तो साइन और कोसेक एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। ठीक है, ऐसे ही cos A इज रेसिप्रोकल ऑफ sec A, है ना। tan A इज रेसिप्रोकल ऑफ दिया cot A, ये तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। दूसरा, हमको ये भी पता है कि tan A इक्वल टू होता है sin A डिवाइडेड बाय cos A, है ना। क्या बच्चों, पढ़ चुके हैं ना। एंड इसका उल्टा कर दो, cot A इक्वल टू cos A डिवाइडेड बाय sin, है ना। ये भी आइडेंटिटी है। हम इसके अलावा कुछ आइडेंटिटी बच्चों और पढ़ने वाले हैं, वेरी इंटरेस्टिंग आइडेंटिटीज। ठीक है, चलो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों। ठीक है, और अब इसका कर देते हैं नामकरण ए बी सी। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं पी, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं एच। ऐसे नाम दे दिया, पूरा का पूरा ए बी लिखने की बजाय सिर्फ बी लिखेंगे, बी से लिखने की बजाय फिर पी लिखेंगे। ठीक है, और ये राइट एंगल, और इस एंगल के लिए हम लिखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस एंगल ए के लिए। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम? एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, है ना।
ये बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लिखा हमने, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू यू नो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, है ना, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू रिमेनिंग साइड्स। ठीक है, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। अब एक काम करते हैं, दोनों साइड को डिवाइड कर देते हैं एच स्क्वायर से, दोनों साइड को एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया बच्चों, है ना, ये कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 1, एंड व्हाट इज दिस b by h whole square, and what is this p by h whole square? Okay, what is b by h? B by h, adjacent side divided by hypotenuse, adjacent side divided by hypotenuse, ये क्या होता है? ये होता है यू नो cos a का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है p by h, p by h अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, क्या होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज? sin a, ये हो गया sin a का स्क्वायर। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस में जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर या क्यूब या कुछ भी पावर होता है, उसको बच्चों ऐसा शो करते हैं। ठीक है, कॉज ए का होल स्क्वायर, इसको ऐसा लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए, और साइन ए का होल स्क्वायर बच्चों इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर, ऐसा लिखो। ठीक है, तो कहीं पे लिखा है साइन स्क्वायर ए, इसका मतलब साइन ए का होल का स्क्वायर है वो, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का स्क्वायर है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का स्क्वायर, सिर्फ साइन का स्क्वायर नहीं होगा, है ना, ओनली साइन का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो किसी न किसी एंगल का साइन होगा। ठीक है, ये बच्चों देखो कितना सुंदर सी आइडेंटिटी बनी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, sin square of an angle plus cos square of same angle is always equal to 1। कोई सा भी एंगल ले लो, ये 2 डिग्री हो, 5 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, 1000 डिग्री हो, लाख डिग्री हो, करोड़ डिग्री हो, साइन स्क्वायर ऑफ एनी एंगल प्लस कोसाइन स्क्वायर ऑफ सेम एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, सो दिस इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, sin square of any angle plus cosine square of same angle is always equal to 1, trigonometric identity। ठीक है, ये हो गया। अब फिर से लिखता हूं मैं, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाया है। देखो पहले मैंने एच स्क्वायर से डिवाइड किया था दोनों साइड को, अब डिवाइड करता हूँ बच्चों में दोनों साइड को बी स्क्वायर से। ठीक है, दोनों साइड को मैंने डिवाइड कर दिया बी स्क्वायर से, है ना। ठीक है, ये क्या हो गया h बाई बी का होल स्क्वायर, और ये कैंसिल हो गया 1, और ये हो गया p बाई बी का होल स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज h बाई बी? h बाई बी, h बाई बी क्या होगा? b बाई h क्या होता है? b बाई h होता है cos, तो h बाई बी क्या होगा? उसका उल्टा sec। हाँ बच्चों, वो में कुछ चला गया था कीड़ा बोलते बोलते, शो हो गया क्या? हाँ, ठीक है, यहाँ देखो बच्चों h बाई बी क्या होगा? h बाई बी कॉस का उल्टा सेकेंड, सेक स्क्वायर है, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस व्हाट इज p बाई बी? p बाई बी अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, टेंजेंट ऑफ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो ये हो गया tan स्क्वायर है। ये दूसरी आइडेंटिटी, ये दूसरी आइडेंटिटी बच्चों, यू नो सेकेंड a is always equal to 1 plus tangent square a, sec square of any angle is always equal to 1 plus tan square of that angle. Identity, x identity. So now I'm writing here sec square of any angle is equal to 1 plus tan square of that angle. ठीक है, ये आइडेंटिटी। नेक्स्ट,
तीसरी आइडेंटिटी और लेते हैं। देखो पहले हमने एच स्क्वायर से डिवाइड किया था, फिर बी स्क्वायर से डिवाइड किया था। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं बच्चों इससे, पी स्क्वायर से। ठीक है, तो लेट अस अगेन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब बच्चों तीनों को डिवाइड कर देते हैं पी स्क्वायर से, है ना। देखो तीनों को मैं पी स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 1। यहाँ देखो h बाई पी क्या होगा, h बाई पी, ये साइन का उल्टा है, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक स्क्वायर ए। b बाई पी एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। क्या होता है ये tan का उल्टा होता है। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कॉट, कॉट स्क्वायर ए। और ये हो गया 1। ये एक और आइडेंटिटी बन गई बच्चों, है ना। दिस आइडेंटिटी या cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू cot स्क्वायर ए प्लस 1 या 1 प्लस cot स्क्वायर ए। ये तीसरी आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये तीन आइडेंटिटीज और हैं, हमें बहुत काम की चीज है। हमें इससे हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोसेक को कॉट में और कॉट को कोसेक में, यहाँ से साइन को कॉस में और कॉस को साइन में, यहाँ से सेक को टेन में और टेन को सेक में। और इनको किसी को भी कन्वर्ट करना है साइन से, इसमें कोसेक में, या कोसेक से साइन में, या सेक, और इसमें आपस में कन्वर्ट करना है सेक में एंड कॉस में, या टेन में एंड कॉट में। तो इनको सबको यूज करके हम सबको यूज करेंगे दूसरी आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए। ठीक है, सैकड़ों आइडेंटिटीज होंगे, सैकड़ों, और उनको हम इनकी हेल्प से सब प्रूव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये बेसिक आइडेंटिटीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये हमको याद होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो हम इस वीडियो को बच्चों यहीं पे खत्म करते हैं। अगले वीडियो में अब हम इसके एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल्स लेंगे बच्चों। हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअली हमने सब डिस्कस कर लिया है ना। यहाँ से देखो हमने कॉन्सेप्चुअली हमने सब डिस्कस कर लिया है। ठीक है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज भी एक्सप्लेन कर दिए क्या होते हैं। ये देखो ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ रिलेशंस आपस में है। ठीक है, ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल की कितनी वैल्यूज होती है वो निकाल करके हमने देख लिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ ली है। अच्छा, एक कुछ चीजें और हैं इसके अंदर, है ना। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम कुछ चीज और पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, और वो क्या होगा, वो होगा जैसे हमने शुरुआत किया था, है ना। हमने शुरुआत किया था कि मान लो हमें किसी बिल्डिंग की हाइट निकालना है। मान लो ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, और इस बिल्डिंग की मान लो हमें हाइट निकालना है, और बिल्डिंग पे चढ़ना नहीं है, बिना चढ़े हाइट निकालना है बच्चों बिल्डिंग की। ये मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, बिना चढ़े बिल्डिंग की हाइट निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लो मैंने यहाँ से खड़े होकर के मैंने ये वाला एंगल मेजर किया। कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल। मैं यहाँ खड़ा हूँ और ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, यहाँ खड़ा होकर ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा हूँ, बिल्डिंग के यहाँ से मैं देख रहा हूँ, यहाँ मेरी आंख है, इसको देख रहा हूँ। सो दिस लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ साइट, दिस इज द लाइन ऑफ साइट। और ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है हॉरिजॉन्टल, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जब मैं ऊपर की तरफ देखता हूँ किसी चीज को, तो हॉरिजॉन्टल से ये जो एंगल बनता है बच्चों, ये एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एलिवेट करना मतलब ऊपर की तरफ देखना, है ना। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल से मेरी एंगल ऑफ वो जो होगा लाइन ऑफ साइट, जब मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, ये जो एंगल होगा, ये एंगल, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और यदि मान लो मैं बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूँ यहाँ पर, और मान लो नीचे कोई कार आ रही है, या नीचे मेरा कोई फ्रेंड खड़ा हुआ है, मैं उसको देख रहा हूँ,
यहाँ से देख रहा हूँ, सो दिस इज माई लाइन ऑफ साइट, दिस इज माई लाइन ऑफ साइट, में ऐसे देख रहा हूँ। यहाँ पर मेरी आंख है, दिस इज माई आई एंड दिस इज माई ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस केस में क्या था, इस केस में आंख यहाँ पे थी और ऑब्जेक्ट ये था, दिस वाज ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस केस में मैं ऊपर चढ़ा हुआ हूँ और मैं नीचे देख रहा हूँ किसी ऑब्जेक्ट को, एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू माय आईज, मेरी आंख के थ्रू हॉरिजॉन्टल लाइन पास हो रही है और मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ। तो ये जो एंगल आएगा ना बच्चों, ये एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ यू नो डिप्रेशन। इस एंगल को क्या बोलते हैं बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन। दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, जब मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ, डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ देखना, डिप्रेशन नीचे की तरफ, एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ। जब मैं कहीं ऊपरी चीज पे खड़ा हूँ तभी तो मैं नीचे की तरफ देखूंगा ना। तो मैं कहीं ऊपर खड़ा हूँ और नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, तो मेरी आंख से हॉरिजॉन्टल यदि एक लाइन खींचे और ये मेरी लाइन ऑफ वो है, यू नो इधर देख रहा हूँ मैं, सो दिस इज नाउ माय लाइन ऑफ साइट। ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आया। और यदि मैं नीचे खड़ा हूँ और ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरी वो है लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट है। और मेरी आंख से पास होने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, ये जो एंगल बने, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन में हमेशा ऊपर की तरफ देखूंगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन में नीचे की तरफ देखूंगा। ठीक है, क्यों बताया मैंने ये, क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, इसके एप्लीकेशन आएगा, है ना। उस एप्लीकेशन में ऐसा दिया होगा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, 45 डिग्री, 60 डिग्री है, या एंगल ऑफ डिप्रेशन इतना है। ठीक है, तो उसका यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर चीज एक्सप्लेन की। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, लाइन ऑफ साइट इज ए स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग आई विद ऑब्जेक्ट। आंख को ऑब्जेक्ट के साथ यदि हम किसी स्ट्रेट लाइन से जोड़ दें, आंख को ऑब्जेक्ट के साथ, तो ये होता है लाइन ऑफ साइट। यहाँ पर आंख ये ऑब्जेक्ट, दिस इज लाइन ऑफ साइट। और हॉरिजॉन्टल से ये जो एंगल बनता है, आंख के थ्रू हॉरिजॉन्टल पास करो, आंख के थ्रू हॉरिजॉन्टल पास करो, ये जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइट का, ये एंगल है। यदि नीचे की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन। राइट बच्चों, तो ये हमने, मेरे ख्याल से सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है, जो भी कुछ हमारा इस चैप्टर का यू नो थ्योरी जो है, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, वो सब हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ एग्जाम्पलर बुक। एग्जाम्पलर बुक के सारे न्यूमेरिकल्स हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो सारे वीडियो देखते रहो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यू करते हैं हम, अगले वीडियो में मिलते हैं।